राधिया का पति बिकाऊ एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूर था। राधिया पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले बिकाऊ उसे शहर में ले आया था। वो दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। राधिया को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी, पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वह इसकी आदत हो गई। बिकाऊ 2 रोटी खाकर और 4-6 टिफिन में लेकर सुबह 7 बजे निकलता, तो फिर रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती तो राधिया बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन वह दारू पीकर आता था। राधिया के लिए वे दोने में जलेबी लाता और रात को उसका कचूमन निकाल देता। बिकाऊ राधिया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह ही इतनी कम थी कि वह राधिया के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज़ नहीं ला पाता था। एक दिन दोपहर में राधिया अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वह बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मालती है, मैं बगल की झुग्गी में ही रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं, बाहर निकलोगी तो जान पहचान बढ़ेगी, अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगी। चलो मेरे कमरे पर, वहाँ चलकर बातें करते हैं। राधिया ने कहा, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ। अरे कोठरी से निकलोगी तब तो किसी को जानोगी। राधिया ने हैरानी से पूछा। बहन, तुम्हारे आदमी क्या करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, बगल वाले केमिकल फैक्ट्री में मजदूर हैं, पर उनकी कमाई से ये सब नहीं है। मैं भी तो काम करती हूँ, यहाँ रहने वाली ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर नहीं चले। बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम पकड़ लो। काम करोगी तो मन भी बहलेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। पर मुझे कौन काम देगा, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज़ मिलता ही है, त्योहार पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे काम मिलेगा? राधिया ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। यहाँ मैं काम करती हूँ। उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन काम वाली के बारे में पूछ रही थी। वह एक बड़े स्कूल में पढ़ाती है, उनके मर्द वकील हैं, 2 बच्चे और जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूँगी और पैसे की बात भी कर लूँगी। मालिक मालकिन अगर तुम्हारे काम में खुश हुए तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। इस बीच मालती ने प्लेट में बिस्किट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दिए। गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद मालती ने राधिया से कहा कि वे चाहे तो अभी उसके साथ चले चले। मैडम 2 बजे घर आ जाती हैं, आज ही बात पक्की कर लें और कल से काम पर लग जा। मालती ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करनी हो तो उसके 300 रुपये, कपड़े भी धुलवाने हों तो उसके अलग से 300 रुपये, अगर सारे काम कराने हों तो कम से कम 2000 रुपये। मालती कपड़े बदलने लगी। उसने राधिका से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूँगी। चाय नाश्ता तो बनाना जानती ही होगी। हाँ दीदी, मैं सब जानती हूँ, मीट मछली भी बना लेती हूँ, राधिया ने कहा। उसका दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। अगर वह महीने में 2000 रुपये कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। राधिया तेजी से अपनी झुग्गी में आई, नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी। पैरों में वही प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। राधिया थी तो सांवली,
पर जुबान उसका गदराया हुआ था और नैन नक्श बड़े तीखे थे। गांव में ना जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को भी हाथ नहीं लगने दिया। इस मामले में वह बड़ी पक्की थी। रास्ते में मालती ने कहा, बहन, अगर तुम्हारा काम बन गया तो मैं महीने की पहली पगार का आधा हिस्सा लूंगी। यहाँ यही रिवाज है। मालती एक कोठी के आगे रुकी। उसने घंटी बजाई तो मालकिन ने दरवाज़ा खोला। मालती ने उन्हें नमस्ते किया। राधिया ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मालती 2 साल पहले उनके घर पर भी काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही मालती ने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। अच्छा, बाई तो बड़ी खूबसूरत है। पहले कहीं काम किया है? मैडम ने राधिया से पूछा। मालती ने जवाब दिया, अभी गांव से नई आई है, पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसे बनाती है कि खाए जाओ तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मेरे इलाके की ही है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं। मैडम ने कहा, देख मालती, काम तो सारे ही कराने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूँगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे। साफ सफाई, बर्तन पोंछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 7:30 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम से मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? हाँ जी मैडम, मैं कल से आ जाऊंगी। जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या, राधिया ने कहा। रात में जब बिकाऊ घर लौटा तो राधिया ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। बिकाऊ ने कहा, ये तो ठीक है, तू काम पर जाएगी, पर कोठियों पर रहने वाले लोग बड़ी घटिया होते हैं। काम वाले को बुरी नज़र रखते हैं। ये मालती बड़ी खिली खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वहाँ मर्दों को फांस कर वह खूब पैसे ऐंठती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीज़ें। इस पर राधिया ने कहा, मुझ पर कोई हाथ ऐसे ही नहीं लगा सकता। गांव में भी मेरे पीछे कुछ छछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली है। एक दिन दोपहर में मैं कुएं से पानी भरने गई थी। जेठ की दोपहरी, रास्ता एकदम सुनसान था। तभी न जाने कहाँ से बाबू साहब का बड़ा लड़का आ टपका और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया, कुएं में गिरते गिरते बचा और फिर भाग ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूँ, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में भरे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। बिकाऊ ने कहा, तू जैसे ठीक समझे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन राधिया सुबह जल्दी उठी और मालती को साथ लेकर 6 बजे तक कोठी पर पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझा दिया। राधिया ने जल्दी से पोछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। साहब निकल जाएं तो कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में राधिया साहब के लिए चाय बनाने चली गई। ठक की आवाज़ पर वह कमरे में आ गई और बेड के पास रखी छोटी मेज पर ट्रे को रख दिया। साहब ने राधिया को गौर से देखा और कहा, देखना, बाहर अखबार डाल गया होगा, ज़रा लेती आना। राधिया बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। राधिया ने कहा, ये क्या? ये रख ले, मालती ने तुझसे 500 रुपये लिए होंगे। पहले वह यहाँ काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपये ले लो और मैडम से मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से 500 तुझे फिर दे दूँगा, ये मुआवजा समझना। लेकिन राधिया ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर साहब ने उसे 500 के 2 नोट लेने को कहा। राधिया ने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने में लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला, तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उसने उनके नाश्ते के लिए आमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया, पर नाश्ते से ज़्यादा तू अच्छी लगी। चाय देते समय उसने जानबूझकर ब्लाउज का बटन ढीला कर दिया और ओढ़नी किनारे पर रख दी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है।
साहब ने उसे टेलीफोन खोलने और बंद करके दिखाया और अपना बैग राधिया को पकड़ा दिया। बैग लेकर राधिया उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने उसके हाथों से बैग लिया। न जाने कैसे साहब की उंगलियां उसके हाथों से छू गई। राधिया भी 2 सेकंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद राधिया ने गेट बंद किया। फिर वह कोठी के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशियाँ और शैम्पू की शीशी, अदम कदम आईना। राधिया को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। कपड़े उतारकर पहली बार जब से वह गांव से आई थी, उसने जम कर साबुन लगाकर नहाया और फिर बाथरूम में टंगे तौलिया से देह पहुंचकर मैडम का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को अदम कदम आईने में निहारा। उसे लगा कि वह राधिया नहीं कोई और ही है। अपने कपड़े धोकर राधिया उन्हें भी छत पर डाल आई। फिर बचे हुए पराठे खा लिए। थोड़ी चाय बच गई थी, उसे गर्म कर पी लिया, नहीं तो बर्बाद ही होती। धीरे धीरे राधिया ने उस घर के सारे तौर तरीके सीख लिए। वह सारा काम जल्दी जल्दी निपटा देती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मैडम उसके काम से काफ़ी खुश थी। 1 महीने कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। महीना पूरा होते ही मैडम ने उससे बकाया पगार दे दिया। उस दिन वह काफ़ी खुश थी। शाम तक जब वह अपनी झुग्गी में लौटी तो उसने सबसे पहले 1000 रुपये जाकर मालती को दे दिए। मालती ने उसे चाय पिलाई और हाल चाल पूछा। उसने इशारे में ही पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं? राधिया ने कहा, ऐसा नहीं है। मालती ने कहा, अगर तू चाहे तो शाम को किसी और घर में लग जा, और कुछ नहीं तो 1000 रुपये वहाँ से भी मिल जाएंगे। इस पर राधिया ने कहा, सोचूंगी, अपने घर का भी तो काम है। साहब तो अपनी चाय उसी से लेते। जब मैडम आसपास ना हो तो उसे ही देखते रहते और राधिया मज़े लेती रहती। राधिया समझ गई थी कि मालिक की निगाहें उसकी जवानी पर हैं। वे उसे पैसे देते तो वह पहले लेने से मना करती, पर वे जबरन उसे दे ही डालते और कहते, देख राधिया, अपने पास पैसे की कमी नहीं है। फिर 1000 रुपये की आज कीमत ही क्या है? तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया है। कई औरतों ने इस घर में काम किया, पर तेरी सुगढ़ता उनमें नहीं थी। राधिया चुप रह जाती। साहब कुछ हाथ मारना चाहते थे पर समझ ही नहीं आता था। एक दिन मैडम ने उससे कहा, राधिया, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी घर में सिर्फ साहब रहेंगे। आने जाने का टाइम तुम समझ लेना, साहब को कोई दिक्कत ना हो। पहले आमलेट बना देना और तू ऐसा करना, लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रिज में रख देना। साहब रात में गर्म करके खा लेंगे। ठीक है, राधिया ने कहा और अपने काम में लग गई। राधिया रसोई में आमलेट बनाने चली गई। आमलेट बनाकर उसे प्लेट में रख कर वह साहब के कमरे में आ गई तो वे वहाँ नहीं थे। उसने सोचा कि शायद बाथरूम गए होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद साहब वापस आ गए। वाह राधिया वाह, तूने तो फटाफट काम कर दिया, तू बड़ी अच्छी है। आह, चाय पी, ये ले 1000 रुपये, मन पसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के पैसे साहब, पगार तो मैं लेती ही हूँ। राधिया ने कहा, अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिए। राधिया पीछे हटी, तब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया था और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए थे। राधिया ने एक जोर सा धक्का दिया। साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच राधिया भी उन पर गिर गई। राधिया ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली, साहब 5000 दो, देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही हैं। साहब ने कहा, राधिया तू जल्दी से यहाँ से निकल, और अपने पूरा पर्स उससे पकड़ा दिया।